जय साई राम। गुड मॉर्निंग बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और आप लोग को अच्छा भी लग रहा है। मैं आज एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट एक्चुअली मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यही बताना चाहता हूँ कि आप अपना संबंध सीधा साईं बाबा से या आपके जो भी इष्ट गुरु हैं उनसे बनाइए। और हम जैसे लोग, जितने प्रॉब्लम में आप हैं उतने प्रॉब्लम में मैं हूँ। कहीं मेरे प्रॉब्लम आपसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और हम सबसे ज़्यादा, बहुत लोगों को इस दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है। क्या होता है कि ये हम लोगों में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमको कोई अच्छा बोलने वाला मिल जाता है तो हमको लगता है कि इस इंसान के ज़रिए हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं। आपके कर्मों के सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं, आपके जो कुल देवता हैं उनके पास में हैं। और ऐसे हजारों सालों में एक तो साईं बाबा जैसे अच्छे गुरु आ जाते हैं, और साईं बाबा हो गए, गजानन महाराज हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, बुद्धा हो गए, ये ऐसे मोहम्मद हो गए, या कोई भी ऐसे नीम करोली बाबा हो गए, ऐसे कुछ लोग बहुत गिने चुने आते हैं। और ये जो आत्माएं हैं ये मरने के बाद में भी बहुत एक्टिव रहती हैं। और ये ईश्वर के मतलब चुने हुए आत्माएं होती हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। और क्या होता है कि हम लोग इतने प्रॉब्लम्स में रहते हैं कि कोई मिल जाता है, उसको फिर हम उसको उसको गुरु मानने लगते हैं। फिर उसको लगता है वो गुरु है, वो सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और फिर वो लोगों से पैसे ऐंठना चालू कर देता है। और इस तरीके से हजारों गुरु हिंदुस्तान में हमने पैदा कर लिए हैं जो लोगों का एडवांटेज ले लेते हैं। तो इस चीज़ों से अपने को बचना चाहिए। अच्छे गुरु, अच्छे टीचर्स बहुत कम होते हैं, और वो मरने के बाद भी बहुत एक्टिव रहते हैं। ईश्वर इन लोगों के गुरुओं के थ्रू में कुछ मैसेजेस वगैरह अपने को भेजते हैं। और क्या होता है कि चिट्ठी भेजने वाला ईश्वर है, पोस्टमैन आते हैं, चिट्ठी देके जाते हैं, हम वो पोस्टमैन को ही भगवान समझने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये छोटे-मोटे जो गुरु बन जाते हैं, ये सिर्फ़ पोस्टमैन है। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल में से कुछ 4-5 लाइनें आपको सुना देते हैं, और उसका एनालिसिस कर लेते हैं, और हम उसको फिर भगवान समझने लगते हैं और उनको सिंहासन पे बिठा देते हैं। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए। तो एक छोटा-सा मैं मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 1995 के करीब मैं बिज़नेस में बहुत बुरा लॉस हो गया था। मैं रास्ते पे आ गया था, एक तरीके से भिखारी बन गया था। तो मुझे एक अच्छा जॉब, वापस से बिज़नेस छोड़ के मैं वापस से जॉब में चला गया, और अच्छा जॉब था। बट वो साल ऐसा था कि मुझे कंटिन्यूअस टाइफाइड, मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया आ रहा था कंटिन्यूअसली। और क्या है कि मेरे को गैस्ट्राइटिस का तकलीफ है, तो मुझे मेरे थ्रोट में मेरे को काफ़ी बार वॉमिटिंग करना पड़ता है। तो उससे मेरे एसिड्स के कारण मेरा थ्रोट का जो एफिसिगस है वो इरोड हो गया है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, थोड़ा भी पॉल्यूशन रहेगा तो मैं बुखार आ जाता है मेरे को। तो नया जॉब था और उसमें भी फिर बीमारी, तो काफ़ी मैं सहमा हुआ था कि यार ये जॉब भी चला जाएगा बीमारी के कारण। तो मुझे कंपनी के काम से मैं कलकत्ता और जमशेदपुर गया। कलकत्ता में काफ़ी पॉल्यूशन है, तो मुझे नॉर्मली पॉल्यूशन से रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो मैं फर्स्ट टाइम, वो हमारी एक अलग और एक फैक्ट्री थी, वहाँ गया, देखने के लिए गया। तो मेरे को 104, 105 फीवर आ गया। मेरे को डॉक्टर के पास रश किया गया, मैं थोड़ा सा आधा फेंट था। तो डॉक्टर ने बोला इसको मलेरिया हो गया है, एंड हिज फीवर इज राइट नाउ 105 का फीवर है इसको। तो मुझे कैसे भी करके पूना आना चाहिए था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप मेरे को सिर्फ इमरजेंसी कुछ मेडिसिन दे दीजिए कि मैं पूना तक पहुंच सकूं। तो उन्होंने मुझे कुछ पैरासिटामोल दे दी थी, और कुछ एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन दी थी कि वो जो मेडिसिन होती हैं मलेरिया की, उसमें वॉमिटिंग बहुत होता है। तो मैं, मेरा फ़ीवर डाउन हुआ तो मैं ट्रेन पकड़ के कलकत्ता आ गया। उस टाइम कलकत्ता में रात में मुझे रुकना पड़ा एक होटल के अंदर में। मैं होटल में रुका, और वो एंटी वॉमिटिंग की गोली खाता रहा, एंटी फ़ीवर की, फ़ीवर डाउन करने के लिए। तो रात को 2 बजे मुझे वॉमिटिंग जैसा लगा, उठा मैंने, और मैंने एक टैबलेट ली मेरे हाथ में, और वो टैबलेट मेरे हाथ से स्लिप होके गिर गई। अब कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, ऐसा कारपेट के ऊपर उसे पता नहीं किधर गई, मैं देखा भी नहीं, और बिस्तर के नीचे कहीं चली गई मुझे भी नहीं मालूम। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा अरे भगवान, ये तो अब तो रास्ते पर मुझे वॉमिटिंग करते जाना पड़ेगा, और मेरे को फ्लाइट भी पकड़नी है सुबह 5 बजे 6 बजे की, बॉम्बे की, और फिर बॉम्बे से पूना जाना है।
तो ठीक है, गोली गिर गई तो मैंने कहा ठीक है वो फीवर वाली गोली ले लेता हूँ, छोटी सी गोली थी। वो छोटी सी गोली हाथ में लिया तो वो भी स्लिप हो गई। अब वो ऐसी स्लिप हुई कि स्लिप होके मैं देख रहा हूँ कि वो गोली रोल होते रोते रोते बिस्तर के नीचे चली गई। मैं उसको जस्ट फॉलो कर रहा हूँ और बिस्तर के नीचे जाके वो जो पहली वाली टैबलेट थी उसके पास जाके रुकी। अमेजिंग, इतना मतलब कम से कम 7-8 फीट नीचे बिस्तर के अंदर चले गए। मैं वो गोली कभी ढूंढ नहीं सकता था, कभी भी नहीं ढूंढ सकता था। अरे मैं खुश हो गया कि ये 2 गोली मिल गई मेरे को। मैंने वो दोनों गोली ली और मतलब ये मिरेकल ही समझिए कि वो गोली का डायमीटर वो बड़ी वाली गोली से बहुत कम था, फिर भी रोल होके जैसे कोई उसको रोल करते करते ले गया उस गोली तक मेरे को ढूंढ के निकालने के लिए, नहीं तो मुश्किल था वो गोली मिलना। तो मैंने वो टैबलेट ले ली, सुबह उठा और फ्लाइट पकड़ा। मेरी वाइफ ने वो कंपनी के मालिक को फ़ोन किया कि प्लीज़ बॉम्बे में उनको गाड़ी भेज दीजिए, 105 फीवर है, कार भेज के उनको बुला लीजिए। तो उन्होंने नहीं भेजा। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में उतरा, उतर के दादर में हमको वहाँ से बसेस मिलती थी तो पूना जाने के लिए। तो वहाँ देखा तो बस की बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत ही लंबी लाइन थी। एशियाड बस बोलते हैं हम उसको, सेमी डिलक्स बस। तो बहुत बड़ी लाइन थी। मैंने कहा अभी तो 2-3 घंटे खड़े रहने पड़ेंगे, फीवर भी मेरे को। तो उतने में बस स्टॉप के ऊपर में एक लाल कलर की बस आई, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, एमएसआरटीसी की। एंड वो कंडक्टर चिल्लाया मेरे तरफ देख के, चलो पूना चलना है। मैंने कहा हाँ चलना है। तो मैं बैठ गया और वो सरप्राइजिंगली एयर कंडीशन बस थी। वो जमाने में एसी बसेस नहीं हुआ करती थी, बहुत कम थी, तो एयर कंडीशन बस थी। मैं बैठ गया उसमें और वो लाइन में से कोई भी निकल के वो बस में नहीं आया। और वो बस अनशेड्यूल्ड बस थी, पता नहीं जाने कहाँ से आ गई। उसका कोई शेड्यूल ही नहीं था, उसका स्टॉप भी नहीं था। वो बस में अकेला बैठ के मैं घर तक, चिंचवड़ तक बस में आया। वो कंडक्टर ने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, मैं अकेला बैठा था बस के अंदर में, इतनी बड़ी बस है। क्यों आई वो बस, कैसे आई पता नहीं, और बहुत कंफर्टेबली मैं आया। आने के बाद में मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया और पूरा मेरे 7 दिन का मलेरिया का ट्रीटमेंट हुआ उसमें। बट देखिए कि ईश्वर ने वो बस कहाँ से भेज दी। वो बस सही में बस थी कि नहीं पता नहीं, कि मैनिफेस्टेशन था। और कंडक्टर ने मुझे ही क्यों बुलाया और अकेला ही बैठ के मैं आया और उसने टिकट भी नहीं लिया। मतलब मेरे लिए वो बस भेजी गई ऐसा मुझे लगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ईश्वर मलेरिया तो निकाल नहीं सकता, उसके लिए तो डॉक्टर चाहिए। तो थोड़ी बहुत ईश्वर अपने को सहूलियत दे देता है, हेल्प कर देता है कि हमको सही मदद सही वक्त पे मिल जाए। तो वो गोली का किस्सा, वो टैबलेट वहां तक जाना, वो ईश्वर के बिना नहीं हो सकता था। और वो जो बस आई और मुझे लेके गई, वो भी ईश्वर के बिना नहीं हो सकता था। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। बस इतना ही बोलता हूँ कि प्रेयर कीजिए। और आपके प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, इससे भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है लोगों के पास में। आपके हाथ पाँव चल रहे हैं वही बड़ी बात है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और मन की शक्ति को बढ़ाइए। और साईं बाबा है उनका, या कोई भी आपके गुरु है, उनका सहारा लेके अपने अंदर की ताकत को बढ़ाइए। ऐसा सोचिए आपके साथ में कोई है, आप अकेले नहीं हैं। और आप फिर वो साईं बाबा वो सामने के पहाड़ को तो छोटा नहीं कर पाएंगे, आपके हौसले को बढ़ा देंगे कि आप वो पहाड़ को पार कर लो। इतना बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। मेरे लिए भी दुआ कीजिए अपनी तरफ से।